नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है क्यूरिंग दी ब्लूज, जिसको कहते हैं हिंदी में अघाह सांस में आना। जब आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है ना, वो परेशान हो जाता है किसी चिंता परेशानी से, तो उसको एक सांसें ऐसी आने लगती है, अघाह, ऐसे करके उसको अघाह सांसें कहलाती हैं। दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश ब्लूज। इनको सुधारने का तरीका, क्योरिंग दी ब्लूज, आज का इसे ये होगा। शुरू करते हैं। हम सभी को कभी ना कभी, किसी ना किसी समय इन अघाह सांसों से पाला पड़ा होगा। ये हम सब लोगों को स्वाभाविक रूप से होता है। थोड़ी सी चिंता हुई, परेशानी हुई, कोई समस्या का नहीं समाधान हो पा रहा, तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, खराब लगने लगता है। और ये भी नहीं समझ में आता है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है। बता पाना भी मुश्किल होता है कि आखिर क्या गलत हो गया। हम अपने आप को इस स्थिति में बोझिल, थके थके, परेशान हालत, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन जीवन योग्य है भी या नहीं। ऐसा बुरे बुरे ख्याल तक आने लगते हैं। तो अघाह सांसें बड़ी दुष्ट होती हैं, बड़ी पीड़ादायक होती हैं। अनेक समस्याओं से व्यक्ति चिड़चिड़ापन की शिकायतें करता है, किंतु जैसा अन्य बीमारियों का इलाज होता है, इसका भी इलाज होता है, इसका भी इलाज किया जा सकता है। सुनिए, लगभग 10 में से 9 मामलों में इस प्रकार का डिप्रेशन, हताशा या का दबाव का प्रमुख कारण होता है कि हम किसी एक विषय में अत्यधिक विचार करते हैं। बार बार घूम घूम करके हम उसी में दिमाग चकरा जाता है, चकरगिन्नी हो जाता है। हम उस पर बार बार सोचते हैं, जितना सोचते हैं उतना और उलझते चले जाते हैं, और समस्या का समाधान निकलता नहीं। उस समस्या से हम बाहर होना चाहते हैं, लेकिन जितना हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम और उसमें उलझते चले जाते हैं। और समस्या है कि उस सुलझने का नाम नहीं लेती। तो इसको जितना सोचा जाएगा उतना हम और उलझते जाएंगे, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। और कमाल है कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भी इस के चक्कर में उलझ सकता है, क्योंकि जब कोई समस्या, चिंता, परेशानी होती है तो आदमी सोचता है, और सोच विचार से शरीर की तरह उसका दिमाग भी थक जाता है। इस समस्या से दिमाग चकराने लगता है, चक्कर खाने लगता है, और समस्या से छुटकारा पाने का कोई रास्ता भी समझ में नहीं आता, अन्य समस्या सुलझती है। फिर मानसिक हालात हमारे शरीर पर भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। लगभग अंततः शरीर हमारा थकान महसूस करने लगता है, और ऐसा लगता है कि जीवन जो है आनंद विहीन हो गया है। तो डॉक्टर लोग
शारीरिक बीमारियां जब होती हैं तो उसमें चेंज, वर्तमान स्थितियों में एक परिवर्तन के लिए सलाह देते हैं। अतः इस बीमारी के लिए भी मेंटल चेंज, एक मानसिक परिवर्तन, मानसिक स्थिति का इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता समझ में आती है। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जब आपको अघाय श्वास से घेरे में लें तो सोच विचार, माथा पकड़ के बैठना, उस पर और आगे सोचना, उस तुरंत उस प्रक्रिया को बंद करें। एकदम उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपने मस्तिष्क को किसी अन्य विषय में जिसमें आपको अधिक प्रसन्नता मिलती हो, इन विच यू आर इंटरेस्टेड, उसमें जितना भिन्न प्रकार का हो सके हटके, उसमें अपने को व्यस्त कर दीजिए। निकल जाइए बाहर। कोई मेहनती खेल, टेबल टेनिस है, चिड़िया बल्ला है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, समथिंग लाइक दैट, कोई हार्ड जॉब मेहनती, उसमें अपने आप को व्यस्त किए जा लीजिए। इस समय जब आप उस गेम को खेल रहे होंगे और उसमें अच्छे से खेल रहे होंगे मन लगा करके अपनी संलग्नता के साथ में, तो आपको इस उलझन भरी समस्या के विषय में सोचने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। मस्तिष्क भी शरीर की तरह थक जाता है। इट ऑल्सो गेट्स टायर्ड। और थके हुए मस्तिष्क से फिर कुछ हल निकल पाए ऐसा संभव नहीं होता। थके हुए मस्तिष्क को तो उस खुली ताज़ी हवा चाहिए, सूर्य की रोशनी, खुशहाल लोगों के साथ में संग साथ। इससे बेहतर और क्या होगा। किसी भी प्रकार अपने को किसी कार्य में फंसा लीजिए, उलझा लीजिए, भले वो चाहे थोड़े समय के लिए हो, हट करके भी हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। इस परिवर्तन से आप पाएंगे कि आपका मानसिक संतुलन जो है सही हुआ है, आपका नज़रिया बदला है। इस समय आपको कुछ नए सुझाव भी समझ में आ सकते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि आप अपने में कुछ आनंदित महसूस कर रहे होंगे और आप ये भी ताज्जुब करेंगे कि जो अघाय सांसें आपको आती थीं वो जाने कहाँ छूट गई हैं और जाने कहाँ गायब हो गई हैं। इस प्रकार से आप अपनी अघाय श्वासें का, उस स्थिति का, उसमें परिवर्तन करके उसमें उसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही। सी इन द नेक्स्ट। ओके, बाय। थैंक यू फॉर बीइंग। बाय।